यार देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते राजनीति है, तो यही तो खूबसूरती है भारतीय राजनीति की, और जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था यही तो खूबसूरती। विचारधारा में जो भी पार्टी में रहेगी, जिस विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो काम कर रहा हूँ, और जो मेरा उद्देश्य समाज के निचले पायदान को ऊपर उठाने का है, जो मैंने बीड़ा उठाया है, यदि उस पर खड़े उतरते हैं तो डेफिनेटली मैं, यदि किसी पार्टी का ऑफर मेरे विचारों से सहमत होगा तो मैं वहाँ जो समाज के निर्माण में और जो हमारे बिहार को सशक्त बनाए, हमारी मिथिला को मजबूत बनाए, उसका आप साथ दीजिए। और समाज जी आप तक तो मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन वहाँ से गंगाजल मंगवा करके और मैं स्नान किया हूँ। मैं कुंभ नहीं जा पाया, किसी कारणवश समय ना रहने के कारण। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप इस समय देख रहे हैं खबर आसपास। दिल्ली की चुनावी यात्रा से अब हम पहुंचे हैं कुछ समाज सेवियों तक, और इस बीच में हमारे साथ आज मौजूद है मधुबनी के जाने माने समाज सेवी श्री संतोष झा जी, जो कि अपने बहुत सारे सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं, फिर वो चाहे मंदिरों का निर्माण हो, कन्याओं का विवाह हो, या अन्य भी सामाजिक कार्य में काफ़ी एक्टिव रहते हैं, काफ़ी सजग रहते हैं। और आज हमें दिल्ली में उनसे मिलने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो सबसे पहले तो संतोष झा जी, आपका बहुत स्वागत है खबर आसपास के प्लेटफॉर्म पे। बहुत बहुत धन्यवाद विष्णु जी आपका, जो अपना कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सर, जिस तरह से देख रहे हैं आप, सामाजिक कार्यों में तो काफ़ी एक्टिव हैं, और जब कोई सामाजिक सेवा करता है तो एक लोगों की एक अवधारणा बन जाती है कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेगा। तो इस विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए, आज मधुबनी की जनता जानती है कि मधुबनी में 10 के 10 विधानसभा में मेरा पहुंच है, और मैं हर एक जगह सेवा देने जाता हूं। यदि मुझे इलेक्शन लड़ना होता तो मैं आज से 13 वर्ष पहले जब मैं एंट्री आया था, मारा था अपनी समाज सेवा के क्षेत्र में, मैं 2015, 2020, इवन 2025 में भी चर्चाएँ हैं। मैं नकार नहीं सकता हूँ कि मैं राजनीतिक में नहीं आऊँगा, लेकिन अभी मैंने ऐसा मन नहीं बनाया है कि मैं राजनीति सेवा आप जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे भी कर सकता हूँ। लेकिन थोड़ा सा पॉलिटिक्स में आने से ये बेनिफिट मिलता है जनता को कि जो गवर्नमेंट के फंडेड है और प्लस जो हमारा फंड है, दोनों मिल के जो है समाज का एक नई दिशा की ओर लेके जाएगा। इसलिए थोड़ा सा रहता है कि चलो एक बार सत्ता में आ जाए तो हम अच्छी से अच्छी सेवा और बेहतर रूप से हम कर सकें। जिस क्षेत्र से आप आते हैं वहाँ पर लगातार विषमताएं देखी जाती है, कुछ विकास कार्य नहीं हो पाते हैं। तो यदि कोई पॉलिटिकल पार्टी बढ़कर आपको ऑफर करती है चुनाव लड़ने के लिए, तो क्या सोचेंगे उस समय? देखिए, ये आरोप रहते राजनीति है, तो यही तो खूबसूरती है भारतीय राजनीति की, और जो संविधान बाबा साहब ने बनाया था यही तो खूबसूरती है। जहाँ तक पार्टी के ऑफर का बात है तो काफ़ी सारी पार्टी हमारे पास आई हुई है, लेकिन जो मेरे विचारधारा में जो भी पार्टी में रहेगी, जिस विचारधारा से मैं जुड़ा हुआ हूँ, जो काम कर रहा हूँ, और जो मेरा उद्देश्य समाज के निचले पायदान को ऊपर उठाने का है, जो मैंने बीड़ा उठाया है, यदि उस पे खड़े उतरते हैं तो डेफिनेटली मैं, यदि किसी पार्टी का ऑफर मेरे विचारों से सहमत होगा तो मैं वहाँ जरूर जाऊँगा। अभी विधानसभा के लगभग 7 महीने हैं, अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना है, काफ़ी दिन है। क्या इसी तरह हम आपको समाज सेवा में देखते रहेंगे? जैसे कि आप जेल से मुझे शायद 5-6 सालों से जानते होंगे, ऐसा तो नहीं है कि मैं पर्टिकुलर, अब तक मुझे किसी भी राजनीतिक दल से संबंध नहीं है, और ना मैंने किसी के लिए कैंपेन किया है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कोई भी पार्टी हो। अपना उद्देश्य है ना समाज सेवा, समाज के निचले पायदान पे जो भी लोग हैं उनको जो दिक्कत होती है, जैसे कि आपने बताया 1000 से ऊपर कन्याओं की मैं शादी करवा चुका हूँ, 183 मंदिर का निर्माण करवाया है, 6 मस्जिद का निर्माण कराया है, बाकी जो भी सामाजिक प्रोग्राम होता है पूरे जिला के अंदर, दोनों कौम के लिए, मैं मना नहीं करता हूँ, दोनों कौम के लिए, तो मैं वहाँ जाता हूँ और अपनी सेवाएं प्रदान। सर, ज़्यादा समय ना लेते हुए, क्योंकि इस समय आप कार्यरत हैं, क्या कहना चाहेंगे जाते जाते अपने दर्शकों को, अपने फॉलोअर्स को, अपने चहेतों को? क्या यही कहना चाहूँगा कि आइए सब मिलकर विकास करें। राजनीतिक पार्टियाँ आएगी जाएगी ये तो लगा रहेगा, लेकिन सबसे पहला कर्तव्य है हमारा देश की प्रगति कैसे हो, हमें इस पे काम मिलके करना चाहिए। हम आरोप प्रत्यारोप से दूर रहें, और मैं पूरे भारत की जनता और मधुबनी की खासकर जनता को यही कहना चाहूँगा कि जो समाज के निर्माण में और जो हमारे बिहार को सशक्त बनाए, हमारे मिथिला को मजबूत बनाए, उसका आप साथ दीजिए और समाज को आगे बढ़ाइए। सर, कुंभ यात्रा जी आप तक तो मैं नहीं कर पाया हूँ, लेकिन वहाँ से गंगाजल मंगवा करके और मैं स्नान किया हूँ। मैं कुंभ नहीं जा पाया, किसी कारणवश समय ना रहने के कारण।
लेकिन कोशिश कर रहा हूँ, अभी है 8-10 दिन का टाइम है, 26 तारीख तक है, तो यदि बीच में समय मिले तो जरूर मैं कुंभ जाऊँगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।